अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 14 जून है और आज दिन है मंगल का। खान साहब के सब्र का पैमाना अब फट चुका है। खान साहब का कहना है कि बस बहुत हो गया, बहुत कर लिया बर्दाश्त। अब ना तो इंपोर्टेड सरकार को कोई बचा सकेगा और ना ही पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश कामयाब हो सकेगी। हम खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तान को बचाने के लिए मैदान में आएंगे। हम खड़े रहेंगे। किसी किस्म के सियासी लॉलीपॉप को हम नहीं मानेंगे। किसी मुफाहमत को, किसी मसलत को, किसी किस्म की हम मुफाहमत को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी के साथ डील करने के लिए, किसी के साथ सामने झुकने के लिए हम तैयार नहीं हैं। चाहे जो भी हो जाए, चाहे जिंदगी से हाथ धोने पड़े, अब मैंने कश्तियां जला दी हैं और किसी के सामने ना झुकूंगा, ना किसी को माफ करूंगा। अब मैं मजीद जुर्रत के साथ मैदान में आऊंगा। अब मैं मजीद तैयारी करके मैदान में आ रहा हूं और अब की बार इंपोर्टेड सरकार और उनके मालिकों का अवाम के चुंगल से बचना मुश्किल हो जाएगा। तो सर खान साहब ने आज ये ऐलान कर दिया है कि मैं किसी किस्म के भी जाल में नहीं फंसूंगा, किसी किस्म का भी इंतजार करूंगा ही नहीं, क्योंकि जुल्म हो ही बहुत चुका है, बहुत जुल्म हो चुका है। पेट्रोल कहां पे पहुंच गया, बिजली कहां पे पहुंच गई, घी कहां पे पहुंच गया, आटा चावल हर चीज तबाह हो गई। वो मुल्क जो बड़ी मुश्किल से संवारा था, उसका बेड़ा किस तरह से गर्क हो चुका है। और इस मुल्क के ऊपर ऐसे कार्टून, ऐसी सौगातें मुसल्लत कर दी गई हैं जो 175 करोड़ के इश्तिहार दे देती हैं। जो तुर्की और सऊदी अरब जाते हैं तो जहाज भर भर के लेके जाते हैं, जो कि अंधाधुंध अवामी पैसे पर अय्याशी करते हैं। चार उनके कैंप ऑफिस होते हैं और खरबों के। इवन हमारे वजीर खारजा तो पाकिस्तान में एक दिन भी नहीं रुके। कभी अमेरिका पहुंचे हुए हैं, कभी नॉर्वे पहुंचे हुए हैं, कभी कहीं पे। तो अवाम को लूट के खा गए और हमें यह बताते हैं कि चाय नहीं पीनी। इश्तिहारात करोड़ों रुपए के। तुर्की जाना है, वहां से 1 टका नहीं मिला। वहां पे जूते पड़े हैं, वहां पे तैयब उर्दगान इस्तकबाल करने नहीं आया। और यहां पे इश्तिहारात चल रहे हैं कि जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर तुर्की को फतह करने जा रहे हैं। तो इतना ज्यादा इस वक्त अवाम पर जुल्म हो चुका है कि चाय नहीं पीनी। और इस कौम को इतना बेशरम और बेवकूफ समझ रखा है, मुंह उठा के आते हैं और कहते हैं 2000 रुपए, 2000 रुपए। इतना जोर डालते हैं जैसे 2 करोड़ हो। 2 करोड़ से ज्यादा का तो वो डाल देते हैं उस पर जोर कि 2000 रुपए हम दे रहे हैं, 2000 रुपए दे रहे हैं, 2000 रुपए की आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, 2000 रुपए के आवाम को हम सब्सिडी दे रहे हैं। इन 2000 से जो आवाम करना चाहती है वो करे। इस 2000 में कोई पाबंदी ही नहीं है कि जो भी खरीदे। ये बेशर्मी की इंतहा है। आज पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी वो है जो 20,000 कमाती है। बिजली की कीमतें जहां पे 40 रुपए के करीब पहुंच चुकी हैं फी यूनिट, तो पाकिस्तान के अंदर वो घराना जहां पे सिर्फ 1-2 बल्ब जलती हैं और एक आधा पंखा चलता है, वो भी रो रो कर, उसका भी बिल अब 10,000 के करीब आएगा। तो जो कमाते ही 10,000 हैं, जो आधा लीटर पेट्रोल खर्च करते हैं पूरे दिन में, उनका भी तेल का खर्चा महीने का 3,000 से 4,000 होगा पेट्रोल का। राशन कहां पे पहुंच गया, घी कहां पे पहुंच गया। यानी इस मुल्क के अंदर आबादी कंट्रोल करने का यह बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों को मार दे। इतना ज्यादा नुकसान पाकिस्तान के अंदर कोरोना ने नहीं किया जितना इन्होंने कर दिया है। लिहाजा होना तो यह चाहिए था कि इन जोकरों, इन कार्टूनों के खिलाफ पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम उठती और वो कहती कि कैसे ये 2000 बंदा हमें गुलाम बना सकता है।
कैसे ये 22 करोड़ को चंद हजार लोग गुलाम बना सकते हैं और अमेरिकियों के सामने हमारा सौदा कर देती है। लेकिन जाहिर है ये बरसों की गुलाम कौम कब उठने वाली है, कब जागने वाली है। लेकिन आज खान साहब ने यह ऐलान कर दिया है। खान साहब कहते हैं अब मैं पूरी ताकत से आऊंगा। अब खान साहब के पास दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर 1, खान साहब को इस वक्त जो पार्टी के करीबी लोग हैं, जिसमें असद उमर भी हैं, फवाद चौधरी भी हैं और बाकी भी हैं, वो कहते हैं खामोश होकर बैठ जाए, बिल्कुल खामोश हो जाए, इंतजार करें, डांग टपाएं। क्योंकि आप अगर 2 से 3 या 4 या 5 या 6 माह भी इंतजार करते हैं तो फायदा आपका है। डॉलर आज 205 से 206 रुपए का हो गया। पेट्रोल कीमतों में इजाफा होना ही होना है, क्योंकि ऐलान हो चुका है पेट्रोल मजीद महंगा होगा। और आज वाज़ह तौर पे कह दिया गया है और IMF ने बजट मुस्तरद कर दिया, लिहाजा बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा और जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया था वो भी वापस लिया जाएगा। लिहाजा ये पेट्रोल तो 300 के करीब पहुंच रहा है ना, बिजली तो 40 रुपए यूनिट से ऊपर जानी है। चीनी, घी, गंदम, आटा, हर चीज महंगी होनी है और बहुत ज्यादा महंगी होनी है, बहुत ज्यादा महंगी होनी है। जिस तरह से जर्मनी के अंदर कहते हैं, जब जंगों के अंदर घिरा हुआ मुल्क था जर्मनी, और जर्मनी के लोगों में जिस घर में आलू पकते थे उस घर को सबसे अमीर समझा जाता था कि इनके घर में आलू पके हुए हैं। यह मैं कोई आपको लतीफा नहीं सुना रहा। जिस घर में आलू पकते थे 3-4 घर उसे कहते थे वाह वाह वाह, इनकी क्या टोर है, इनके घर में आलू पकते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर वो हाल होने जा रहा है, जिस घर में आलू भी पक गए वो भी लोग समझेंगे कि वाह, हम तो चटनी के साथ खाते हैं, हम तो प्याज काट के खाते हैं, हम तो पता नहीं पत्ते खाते हैं, इनकी क्या शान है, इनके घर में पुराने आलू बनते हैं। तो ये इस मुल्क के अंदर वाकई हाल होने जा रहा है। वाकई इस मुल्क को लीबिया शाम बनाने का प्लान है। इस मुल्क को इतना कमजोर करना है, इतना कमजोर करना है कि फिर बहाना मिल जाए कि आपके एटमी असासे भी बस हम हाथ जा रहे हैं और आप फिर इसराइल को कबूल भी कर रहे हैं, क्योंकि आप कबूल नहीं करते तो आप भूख से मरेंगे। और यह कमजोर भूखी नंगी अवाम जो आलमों के लिए तरसेगी वो कहां से एहतजाज करेगी कि आपने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहेंगे यार जो भी है एक दफा बला टले, जो भी ये करते रहे करें, हमें बस रोटी मिले, हमें इन मसलों के अंदर नहीं पड़ना। तो ये प्लान जनाब कर लिया गया है और खान साहब को यही कहा गया है कि आप 4 महीने के लिए खामोश हो जाएं। असद उमर ने कहा, फवाद चौधरी ने कहा, बाकी करीबी लोगों ने कहा, लेकिन खान साहब ने सख्ती से इसकी तरदीद कर दी। खान साहब ने कहा मैं रवायती सियासत करने के लिए नहीं आया, मैं सियासी फायदे और नुकसान के लिए नहीं खड़ा हुआ, यह मेरे मुल्क की जंग है, मेरे मुल्क के ऊपर बदमाशिया की हुकूमत है, मेरा मुल्क मुसलसल गुलामी में जा रहा है, मेरे लोग मर रहे हैं। लिहाजा इस वक्त मैं किसी सियासी फायदे के लिए, किसी सियासी डेंट के लिए कि उनको मुखालफिन को डेंट पड़े, चुप नहीं रहूंगा। आज खान साहब ने मजदूरों से खिताब किया है और खान साहब ने बताया किस तरह से पनाहगाहें बंद हो गई और किस तरह से ये मैं 12,000 रुपए देता था, उसका मजाक बनता था, अब 2,000 उंगलियां खड़ी करके 2,000 का राग अलापते हैं। तो खान साहब ने कहा है कि पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के मजदूर तैयारी करें, बहुत जल्द मैं बहुत बड़े लॉन्ग मार्च के साथ पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करने जा रहा हूं। और हर काम में एक मसलत होती है। अच्छा हुआ था 25 मई का लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि अगर वो लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता, हुकूमत गिर जाती, तो ये जो अजाफे होने थे और ये सारे जो मामलात ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं, आवाम की आंखें ना खुल सकती, आवाम ना देख पाती कि इनका मंसूबा क्या है। अब भी अगर आवाम कबूतर की तरह आंखें बंद रखे कि बिल्ली आ गई है हमें मारने के लिए, तो हम कबूतरों की तरह मुंह बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं, तो अब अवाम का कसूर है। क्योंकि जो अवाम इतनी बेशर्म, इतनी ढीठ, इतनी बेहिस हो जाती है, फिर फरिश्ते भी उनकी मदद के लिए नहीं आते और उनका मुकद्दर होता है तबाही। ये अल्लाह ने कुरान में लिख दिया है कि जो कौम अपनी हालत, अपने हक के लिए खड़ी नहीं होती हालत बदलने के लिए, फिर ना खुदा और ना खुदा के फरिश्ते कोई मदद उनकी करते ही नहीं है, बल्कि वो तबाह हो जाते हैं। तो लिहाजा खान ने जी भरपूर तरीके से मैदान में आने का फैसला कर लिया है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।